आ गया। Good evening, friends. So all of you are welcome to KSIS Academy. All of you are welcome to KSIS Academy. Let's start the class. Let's start the class, students. हमारे टॉपिक का डिस्कशन है आज रावी नदी और उसकी सहायक नदियां। Today's topic of discussion is रावी रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। आप लोग शायद हम लोग जो हैं सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस सिस्टम हम लोग पढ़े हैं। जो हमारा पहला स्टेज का जो पढ़ाई था, द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ स्टडी concentrated on Indus River and its 5 tributaries हम लोग सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को अपने पहले स्टेज में पढ़े थे। हम लोग ये देखे थे कि तिब्बत से आपका इंडस रिवर निकल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र होते हुए पाकिस्तान में एंटर करता है। फिर हम लोग झेलम नदी पढ़े और झेलम नदी को फिर हम लोग पाकिस्तान में एंटर कराएं। चेनाब नदी पढ़े, रावी नदी पढ़े, फिर ब्यास और सतलज नदी और पांचों नदियों को इंडस रिवर से हम लोग मिलते हुए पाकिस्तान में देखे। हम लोग अपने पहले स्टेज में we dealt in great detail the Indus River and we also saw the flow of its 5 tributaries. हम लोग उसकी 5 सहायक नदियों का बहाव भी देखे, मार्ग भी देखे। हम लोग दूसरे स्टेज में अपने अध्ययन के दूसरे स्टेज में चल रहे हैं और अध्ययन के दूसरे स्टेज में हम लोग जितनी भी सहायक नदी हैं, जो सिंधु नदी तंत्र में 5 सहायक नदियां हैं, 5 मुख्य सहायक नदियां हैं, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, उस ट्रिब्यूटरी को हम लोग पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से इसमें और भी अन्य सहायक नदियां हैं। कहने का मतलब हम लोग सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। अभी तक वी हैव डिस्कस्ड Jhelum River and its tributaries. We have already discussed Jhelum River and its tributaries. We have already discussed Chenab River and its tributaries. अब हमारे पास 3 अन्य नदियां बचती हैं, रावी, ब्यास और सतलज। So, in this session, we are going to concentrate on the tributaries of Ravi River, on the tributaries of Byas River, and on the tributaries of Satluj River. This is our topic of discussion for today. Right, students? तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपनी अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा रावी नदी, ये हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए कश्मीर और पंजाब में प्रवेश करते हुए ये नदी जो है पाकिस्तान में आती है। तो हम लोग रावी नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलकर पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिलती है, द रवि रिवर दैट राइजेस इन हिमाचल प्रदेश एंड ट्रैवर्सेस all the way from Kashmir to Punjab and finally to Pakistan. In order to meet the Indus River, we will study the tributary of this Ravi River. इसलिए हमारा जो पढ़ाई का कंसंट्रेशन है, हमारा जो अध्ययन है, वो भारत के इस भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित है। कहने का मतलब कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यही हमारा जो है केंद्र है पढ़ने का।
ये भाग जो देख रहे हैं आप, ये भाग, ये है आपका पाकिस्तान। ये जो देख रहे हैं ग्रीन पोर्शन, ये है आपका लद्दाख। ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन, ब्लू पोर्शन, ये है आपका कश्मीर। ये जो देख रहे हैं आप ये पिंक पोर्शन, ये है हिमाचल प्रदेश। और ये जो देख रहे हैं येलो, ये है आपका पंजाब। तो हमारा जो स्टडी कॉन्सेंट्रेट होगा, हम लोग किस भौगोलिक क्षेत्र में पढ़ेंगे उसको देखिए। वो है आपका जो है, ये है कश्मीर, और कश्मीर के साथ सटा हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है कश्मीर वैली, और यहीं से सटा हुआ है आपका पंजाब, और इसी के साथ आपका पाकिस्तान लगा हुआ है। तो हमारा जो स्टडी है पाकिस्तान, कश्मीर वैली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये 4 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल रीजन है जिसको कि हम लोग को रावी नदी और उसकी सहायक नदियों को पढ़ने में हम लोग को मदद चाहिए। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू द रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, कश्मीर वैली, पंजाब, एंड दिस पोर्शन इज योर, ये जो पोर्शन है ये है आपका पाकिस्तान। तो हम लोग इस क्षेत्र में, इस रीजन को हम लोग रावी नदी को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। रावी नदी इज ऑल्सो नोन एज इरावती। रावी नदी का प्राचीन नाम आपका परुशनी भी है। रावी नदी को ग्रीक में हाइड्राओटस भी कहते हैं। तो वी विल हैव डिफरेंट नेम्स फॉर रावी रिवर, या आप कह सकते हैं रावी नदी को विभिन्न नामों से हम लोग जानते हैं। इसका प्राचीनतम नाम था पारुशिनी या इरावती, और ग्रीक जो है, यूनानी जो है, इसको हाइड्राओटस के नाम से जानते हैं। ग्रीक इसको हाइड्रोएटस के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग हिमाचल प्रदेश का मैप को देखते हैं। ये मैप हम लोग को देखना है, जानना है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखना है, क्योंकि इस क्षेत्र में ही रावी नदी का उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश में ही रावी नदी का उद्गम होता है, और कुछ महत्वपूर्ण बहाव यानी कि कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदी हिमाचल प्रदेश में ही रावी नदी से मिलता है। तो चलिए इस मैप को हम जरा जूम कर देते हैं। अब देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। आप ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये है लाहौल एंड स्पीति। ये है लाहौल एवं स्पीति। लाहौल एंड स्पीति, ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये है आपका कुल्लू। ये है आपका कुल्लू। कुल्लू के नीचे में दक्षिण में ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये है आपका मंडी। ये है आपका मंडी, और
कुल्लू और मंडी के ऊपर ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन ये है आपका कांगड़ा, ये है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। और ये पोर्शन, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये ग्रीन जो है ये है आपका चंबा, ये है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट। हम लोग को रावी नदी के लिए ये चंबा डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है और ब्यास नदी के लिए ये कांगड़ा नदी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो फॉर ब्यास रिवर we have to concentrate on Kangra district, and for Ravi river we have to concentrate on Chamba district। अब आप देखिए ये पूरा आपका हिमाचल प्रदेश है। ये जो क्षेत्र है जिसको कि आप साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व कह सकते हैं, ये है आपका उत्तराखंड। इसके दक्षिण में थोड़ा सा भाग है उत्तर प्रदेश का और दक्षिण पश्चिम में आपका हरियाणा है, दक्षिण पश्चिम में आपका हरियाणा है, दिस इज हरियाणा। और आप यहां से यानी चंबा के नीचे से और ये जो सब क्षेत्र देख रहे हैं ये है आपका पंजाब, और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं वो है आपका कश्मीर यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टू बी वेरी स्पेसिफिक कश्मीर वैली। कहने का मतलब है ये आपके हिमाचल का मैप है, हिमाचल का मैप है। हिमाचल में सबसे उत्तरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौल और स्पीति है। ठीक लाहौल और स्पीति के नीचे कुल्लू है, कुल्लू के नीचे मंडी है, और कुल्लू और मंडी के साथ यहाँ पश्चिम में वेस्ट में आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में चांबा है, चांबा डिस्ट्रिक्ट लाहौल और स्पीति के साथ भी लगता है, चांबा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ भी लगता है। रावी नदी के लिए, रावी नदी का भौगोलिक अध्ययन के लिए हिमाचल प्रदेश में यदि हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें तो हम लोग को चांबा डिस्ट्रिक्ट में कॉन्सेंट्रेट करना है। यदि हम लोग ब्यास नदी पढ़ेंगे तो हम लोग ये कांगड़ा नदी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग को ज्यादा गौर से देखना है। लेकिन दोनों ही शर्तों में आप चाहे रावी नदी पढ़ें या ब्यास नदी पढ़ें, दोनों नदी जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि चांबा के साथ आपका कश्मीर, आपका कांगड़ा के साथ पंजाब लगा है। यानी चांबा डिस्ट्रिक्ट में चलेंगे तो कश्मीर और पंजाब दोनों छूता है चांबा डिस्ट्रिक्ट। यदि कांगड़ा देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ पंजाब क्षेत्र जो है, पंजाब का बॉर्डर रीजन जो है साथ में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ आता है। तो रावी नदी को पढ़ने के लिए हम लोग को हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र पे जरा गौर देखना है। ऐसे ही हालांकि हिमाचल प्रदेश में आपका किन्नौर जिला, शिमला, नाहन, सोलांग, बिलासपुर ये सब भी इलाका है, लेकिन हम लोग उस तरफ हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग में नहीं जा रहे हैं। अपने आप को हम लोग उत्तरी, पश्चिम, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एरिया में हम लोग अपने आप को सीमित रख रहे हैं, क्योंकि यही क्षेत्र के साथ कश्मीर लगा है और यही क्षेत्र के साथ आपका पंजाब लगा है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब जो है ये आपका पंजाब का ये मैप है, ये मैप जो है आपका पंजाब है, ठीक है। अब पंजाब को देखेंगे, पंजाब का बॉर्डर देखेंगे तो पंजाब के ऊपर में ये जो है, पंजाब के ऊपर में ये है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, ये है आपका गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में आपका J&K है, जम्मू और कश्मीर है। आप
कश्मीर से JNK से यदि दक्षिण की ओर जाएंगे तो एक तरफ आप गुरदासपुर पहुंच सकते हैं और दूसरी तरफ जो है आप पाकिस्तान में भी एंटर कर सकते हैं। तो गुरदासपुर देखिएगा, ये एक तरफ कश्मीर से जुटा हुआ है और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। गुरदासपुर के इधर इस भाग में, गुरदासपुर के ईस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका होशियारपुर। होशियारपुर। अब देखिए होशियारपुर और गुरदासपुर, होशियारपुर और गुरदासपुर के ईस्ट में, पूरब में हिमाचल प्रदेश है। यदि हिमाचल प्रदेश से कोई नदी आएगी या तो इस क्षेत्र में यहां से ऐसे आएगी, या हिमाचल प्रदेश के साथ लगा हुआ एक और क्षेत्र है जिसको कि आप रूपनगर के नाम से जानते हैं। तो यह एक नदी का बहाव ऐसे भी आ सकता है। तो हिमाचल प्रदेश चूंकि पंजाब के पूर्व में है, पंजाब के ईस्ट में है, तो ऐसे स्थिति में आपका नदी या तो गुरदासपुर, या तो होशियारपुर, या तो रूपनगर से होते हुए आएगी। और आप देखेंगे ये गुरदासपुर के नीचे अमृतसर, और अमृतसर के सीधे दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान का लाहौर मिलेगा। तो गुरदासपुर, अमृतसर पंजाब में, और अमृतसर से दक्षिण में जाएंगे, साउथ में जाएंगे तो आपको पाकिस्तान का लाहौर जो है मिलने का, पाकिस्तान का लाहौर जो है वो स्थित है। तो अब देखिए कि पंजाब में गुरदासपुर, अमृतसर, तारन, फिरोजपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, तारन और फिरोजपुर। गुरदासपुर, ये रहा, अमृतसर, ये रहा, यह गुरदासपुर 1 नंबर, अमृतसर 2 नंबर, 3 नंबर तारन, और यह है 3 नंबर, और चौथा नंबर फिरोजपुर, चौथा नंबर आपका फिरोजपुर। तो गुरदासपुर, अमृतसर, तारन और फिरोजपुर, ये चारों डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान के साथ। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है गुरदासपुर, ये है अमृतसर, ये है तारन, ये है फिरोजपुर, और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आपका ये पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर बना रहा है। और आप देखेंगे कि रावी नदी इसी तरह गुरदासपुर, अमृतसर के साथ बहते हुए ये नीचे लाहौर तक पहुंचती है। दूसरा जो पंजाब में आपको डिस्ट्रिक्ट पे ध्यान देना है वो है आपका गुरदासपुर, यानी गुरदासपुर को एक तरफ से जाएंगे, उत्तर की तरफ से जाएंगे तो आपको कश्मीर में मिलेगा। यदि गुरदासपुर से आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश में आप प्रवेश करेंगे। और गुरदासपुर से यदि आप वेस्ट जाएंगे, गुरदासपुर से यदि पश्चिम जाएंगे या नॉर्थ वेस्ट जाएंगे तो आप पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे। तो गुरदासपुर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिससे कि यदि आप उत्तर में गए तो कश्मीर मिलेगा, उत्तर या उत्तर पश्चिम जाएंगे तो पाकिस्तान मिलेगा, और यदि पूर्व में जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश मिलेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एवरीथिंग इज क्लियर? कैन वी गो अहेड स्टूडेंट्स? चलिए अब आप दूसरा देखें।
ये है डिस्ट्रिक्ट, ये नंबर 2 है होशियारपुर। होशियारपुर, यदि होशियारपुर, होशियारपुर से यदि ईस्ट जाएंगे तो आप जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेंगे। होशियारपुर से यदि ईस्ट में जाएंगे तो आप हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे। और जो दूसरा आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है वो है आपका रूपनगर। रूपनगर से भी यदि ईस्ट में जाएंगे तो आप हिमाचल प्रदेश प्रवेश करेंगे। तो ये है आपका ये जो क्षेत्र है ये आपका रूपनगर है, ये आपका क्षेत्र रूपनगर है, ये क्षेत्र आपका गुरदासपुर है। और एक और ये जो वायोलेट कलर देख रहे हैं, ये जो वायोलेट कलर देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका नवा शहर। ये है आपका नवा शहर, ये है आपका नवा शहर, ये है आपका नवा शहर। और नवा शहर से भी यदि आप पूर्व की ओर जाएंगे, ईस्ट की ओर जाएंगे तो आप हिमाचल प्रदेश जो है एंटर कर पाएंगे। तो नवा शहर, रूपनगर और होशियारपुर से आप जो है ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ जा पाएंगे। राइट? Any comments? Any confusion, students? Is everything is okay? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, ये है आपका रोहतांग पास, ये है आपका रोहतांग दर्रा, ये है आपका रोहतांग पास, ये है आपका रोहतांग दर्रा। अब हम लोग रावी नदी के मेन टॉपिक पे, रावी नदी पे चलते हैं। ये चीज हम लोग, ये टॉपिक को, रावी नदी का उद्गम, द राइज ऑफ रावी रिवर, the origin of Ravi river has already been discussed, but since we are discussing the tributaries, let's go a way forward and let's see it once again. तो जहां तक रावी नदी का उद्गम का सवाल है, the origin of रावी नदी is concerned, तो इसकी उद्गम जो है रोहतांग दर्रे में, इसका उद्गम जो है रोहतांग दर्रे में होता है। ये रोहतांग दर्रा है कहां? Where is this रोहतांग पास? ये रोहतांग दर्रा है कहां? यदि आप मैप से जरा बड़ा होकर के देखिए, ये है, ये फिर से हम लोग आ जाते हैं, फिर से हम लोग जो है आते हैं हिमाचल प्रदेश के मैप पे। ये देखिए, ये जो है, ये एरिया, ये है आपका, ये 1 नंबर, ये है लाहौल एवं स्पीति, लाहौल एंड स्पीति। इस क्षेत्र को देखिए, इस क्षेत्र को ऐसे, ये है आपका कुल्लू, ये है आपका कुल्लू, ठीक है। और यहीं पे इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इज इट क्लियर? ये जो डॉट है इसको देखिए, यही है आपका रोहतांग पास, यही है आपका रोहतांग दर्रा, यही है आपका रोहतांग पास और यही है आपका रोहतांग दर्रा।
ये रोहतांग दर्रा को देखिए तो आप देखेंगे एक तरफ ये लाहौर और स्पीति को जोड़ रहा है और दूसरे तरफ ये कुल्लू को जोड़ रहा है। ये ऐसा ये रोहतांग दर्रा कुछ इस तरह से स्थित है। रोहतांग पास is situated something like this, where if you go north you will reach Lahore and Spiti, and if you go south, particularly southeast, then you will enter Kulu. So you can say that Rohtang Pass या Rohtang Darra is a connecting line, is a connecting line between Lahore, Spiti and Kulu. So you can say that Rohtang Pass is a connecting portion, is a connecting position that connects Lahore and Spiti to Kulu. इसमें एक और चीज जानने की जरूरत है कि लाहौर और स्पीति जो है, दिस इज योर बुद्धिस्ट कल्चर। यहाँ पे आपको बौद्ध संस्कृति मिलेगा और कुल्लू जो है यहाँ पे आपको हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति मिलेगा। आपको आपके कुल्लू जो है, आपका कुल्लू जो है यहाँ पे हिंदू संस्कृति देखने को मिलता है और लाहौर और स्पीति जो है यह बौद्ध संस्कृति को देखने को मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि रोहतांग पास connects the Buddhist culture to Hindu culture और Hindu culture to Buddhist culture। रोहतांग दर्रा जो है ये हिंदू संस्कृति को बौद्ध संस्कृति से ये जोड़ता है। रोहतांग पास जो है हिंदू संस्कृति को बौद्ध संस्कृति से ये जोड़ता है। आ जाइए। ये है, ये जो देख रहे हैं ये है आपका रावी नदी। ये है आपका रावी नदी जो रोहतांग दर्रे से निकल रहा है। यानी कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पे आपको फोकस करना है और जो मेन फोकस करना है, ये जो एरिया देख रहे हैं ये है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट, ये है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट। एक और चीज देखिए, रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकल के चंबा में प्रवेश करती है। ये देखिए, राइट, ये है हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर और हिमाचल प्रदेश के सीमा को पार करते हुए ये कश्मीर में प्रवेश कर रही है, कश्मीर में प्रवेश करती है। तो यहां से लेके यहां तक ये कश्मीर में है, यहां से यहां तक लेके ये हिमाचल प्रदेश में है और यहां से जब दक्षिण की ओर जाती है, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है, तो ये एंटर कर जाती है पंजाब, ये एंटर करती है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और फिर फाइनली पंजाब, और पंजाब के बाद फाइनली ये पाकिस्तान चलती है। तो यदि हम लोग को इसके मार्ग के बारे में, इसके फ्लो के बारे में बताना है, तो हम लोग पहले हिमाचल प्रदेश, फिर कश्मीर, फिर आपका पंजाब और फाइनली ये पाकिस्तान में सिंधु नदी या इंडस रिवर से जाके मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप देख लीजिए इसका मैप। ये रोहतांग दर्रा
हिमाचल प्रदेश से में निकल के ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में जाती है। चंबा के बाद ये कश्मीर में, और कश्मीर के बाद ये पंजाब में। तो रावी नदी को पढ़ने के लिए, रावी नदी के अध्ययन के लिए हम लोग को चंबा डिस्ट्रिक्ट पे कंसंट्रेट करना है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट पे हम लोग को कंसंट्रेशन करना है। चलिए, लेट्स मूव ऑन स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम लोग इसकी सहायक नदी के बारे में जरा बात करते हैं। सहायक नदी, सहायक नदी में आने से पहले इसके 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं हिमाचल प्रदेश में। और 3 जो महत्वपूर्ण स्थान हैं वो पहला है, याद रखिएगा, बारा बंगल, बारा बंगल। ये आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा, इसकी मुख्य जो स्टेशन है ना। और दूसरा है बारा बंसू, दूसरा है बारा बंसू, और तीसरा है चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा। तो हिमाचल प्रदेश में हम लोग को बारा बंगल, बारा बंसू और चंबा, इसके 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं। These are 3 important location points of Bara of Ravi River in हिमाचल प्रदेश। अब हम लोग सहायक नदी पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो सहायक नदी है वो है बुधिल नदी या बुधिल रिवर। बुधिल नदी या बुधिल रिवर इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। ये देखिए, ये है आपका रावी नदी, राइट। और बुधिल नदी इसको ऐसे ज्वाइन कर रही है। यहां पे है आपका बुधिल नदी। तो बुधिल नदी ऐसे ये रावी नदी में आ करके ये मिल रही है। ये बुधिल नदी का ओरिजिन, बुधिल नदी का उद्गम, बुधिल नदी का ओरिजिन कहां है? बुधिल नदी का ओरिजिन है लाहौल रेंजेस में। बुधिल नदी का ओरिजिन है लाहौल रेंजेस। लाहौल और स्पीति का जो हम लोग लाहौल और स्पीति का लाहौल श्रेणी में जो है बुधिल नदी का उद्गम स्थान है। यहां पर मणि महेश ये पर्वत चोटी है। मणि महेश इज अ माउंटेन पीक। और मणि महेश झील भी है। मणि महेश इज ऑल्सो अ लेक। तो मणि महेश झील या मणि महेश लेक या मणि महेश पर्वत चोटी या मणि महेश माउंटेन पीक, ये दोनों जगह के पानियों से आपका जो है बुधिल नदी बना है। तो बुधिल नदी में जल का स्रोत लाहौल श्रेणी के, लाहौल रेंज के मणि महेश पर्वत चोटी
और मनी महेश झील के कंबाइंड वाटर से ये नदी बना है, राइट। और यदि चंबा में, यदि हम लोग चंबा डिस्ट्रिक्ट को यदि हम लोग अध्ययन करते हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग यदि मान लीजिए चंबा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके दक्षिण में साउथ ईस्ट में जब यहाँ पे रजवाड़ा हुआ करते थे, तो वहां पे एक जगह था जिसका नाम था भरमवार, जिस जगह का नाम था भरमवार। अब जो है इसका नया नाम आ गया है भरमाऊ। इस जगह का नाम आ गया, नया नाम है भरमौर। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में साउथ ईस्ट पोजीशन पे ये जो है ये स्थित है। और ये आपका बुधिल नदी जो है इसी भरमौर से बहते हुए आपके रावी नदी में ये प्रवेश करती है, रावी नदी में ये मिल जाती है। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हो? एनी क्वेश्चंस प्लीज? एनी क्वेश्चंस प्लीज? एनी क्वेश्चंस प्लीज? स्टूडेंट्स, क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे बढ़े? जो दूसरी सहायक नदी है वो है आपका नाई नदी या धोना नदी। नाई नदी जिसको कि हम लोग धोना नदी के नाम से जानते हैं, नाई नदी या धोना नदी, ठीक है। और इसका उद्गम है, इसका उद्गम जो स्रोत है वो काली देवी पास है, वो है काली देवी दर्रा। ये काली देवी दर्रा जो है आपके नाई या धोना नदी का उद्गम स्थल है, और ये रावी नदी में आके मिलती है। और जिस जगह पे रावी नदी पे मिलती है उस जगह का नाम है त्रिलोकीनाथ। उस जगह का नाम है त्रिलोकीनाथ। So you have another tributary of Ravi river, that is नाई और धोना रिवर। नाई नदी भी बोल सकते हैं, धोना नदी भी बोल सकते हैं। इसका उद्गम है काली देवी पास, काली देवी दर्रा, और ये रावी नदी में आके मिलती है त्रिलोकीनाथ में। ये रावी नदी में आके मिलती है त्रिलोकीनाथ में, ठीक है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम लोग जितने भी अभी तक ये दो सहायक नदी की बात करें, जो तीन सारी आपका दो सहायक नदी की जो बात किए हैं, वो सारी सहायक नदी जो है रावी नदी में हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही मिल रही है। याद रखिएगा, वी हैव टॉक्ड अबाउट बुधिल रिवर, हम लोग नाई नदी या धोना नदी के बारे में बात की। ये दोनों नदियां रावी नदी में आकर मिलती है, और इनके मिलने का स्थान आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट ही है, राइट। अब हम लोग दूसरा नदी देखते हैं, वो है सियोल नदी। सियोल नदी भी आपका रावी नदी का ये सहायक नदी है। दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। ये सब सहायक नदियां हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, एक तो तथ्य हम लोग को जानना चाहिए, और दूसरा इस पे बहुत सारे परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है, दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लेटर। अब ये देखिए, ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट का मैप, और चंबा डिस्ट्रिक्ट के इधर ये पोर्शन देखिए, दक्षिण साउथ ईस्ट, ये है दक्षिण पूर्व, और यही पे है आपका भरमौर जिला। ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में भरमौर, जो हम लोग बात किए थे, भरमौर आपका यही जगह है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के
दक्षिण में, दक्षिण पूर्वी भाग में आपका भरमौर, भरमौर ये स्थित है। ठीक है, यहां भरमौर नदी के ठीक ये है आपका रावी नदी, ये है रावी नदी, और भरमौर जो जगह है ठीक इसके नीचे ये जो है सियोल नदी आके इसमें मिलती है। तो सियोल नदी भरमौर नदी के दक्षिण में आके रावी नदी में मिल जाती है। ये इस नदी के कारण यहां पे घाटी बनता है, इस नदी के कारण यहां पे वैली बनता है, और ये घाटी बहुत ही फर्टाइल है, ये घाटी बहुत ही उपजाऊ है। ये घाटी इतना उपजाऊ है कि डालहौसी शिमला तक जो भी अनाज की जरूरत होती है इसी घाटी से जाता है। तो सियोल नदी के कारण जो घाटी बनता है वो घाटी बहुत ही फर्टाइल है, वो घाटी बहुत ही उपजाऊ है। इसीलिए इस घाटी को गार्डन ऑफ चंबा कहा गया है। इसी कारण इस घाटी को चंबा का बगान कहा गया है। तो सियोल नदी जो कि भरमौर के दक्षिण में रावी नदी से मिलती है, वहां पे एक बहुत ही उपजाऊ, वेरी फर्टाइल वैली इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ सियोल रिवर। It is so fertile that most of the grain requirements of Himachal Pradesh are supplied or sourced from this valley. Hence this valley is known as Garden of Chamba या चंबा का बागान। और याद रखिएगा ये सियोल नदी में भी एक और सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है बैरा नल्ला। सियोल नदी में एक और सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है बैरा नल्ला, जिसका नाम है बैरा नल्ला। सियोल नदी में एक और नदी आके मिलती है बैरा नल्ला। तो सियोल नदी, बैरा नल्ला सियोल नदी की सहायक नदी है, और आपकी सियोल नदी जो है रावी नदी की सहायक नदी है, और रावी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरे अब देखिए, अब हम लोग दूसरे सहायक नदी पे, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर इज सियावा रिवर या सैवा रिवर, है ना। ये सैवा नदी या सियावा रिवर के नाम से जाना जाता है, और ये रावी नदी में मिलती है बिसौली नामक जगह पे। इट मीट्स रावी रिवर एट बिसौली। तो जो दूसरी सहायक नदी है वो है आपका सियावा नदी या साइवा नदी। Now let's go to another important river, और वो है आपका तंगारी या तांगारी रिवर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिस कर गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपका जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पीर पंजाल रेंजेस पास करता है, पीर पंजाल श्रेणी पास करता है। पीर पंजाल जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। पीर पंजाल रेंजेस फ्लोज थ्रू चंबा डिस्ट्रिक्ट, और ब्यास नदी जो है जिसका कि मुख्य जो क्षेत्र है चंबा नदी के दक्षिण में है वो है कांगड़ा जिला। और कांगड़ा जिला जो है
कांगड़ा जिला से धौलाधर श्रेणी गुजरती है, धौलाधर रेंजेस गुजरती है। अभी तक आप लोग चंबा डिस्ट्रिक्ट से फेमिलियर हो गए होंगे, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला से आप लोग उसको जान गए होंगे, और यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी यहाँ से गुजरती है। हम लोग जब ब्यास नदी पढ़ेंगे तो ब्यास नदी में, ब्यास नदी जो है कांगड़ा जो है जिले से गुजरती है, और कांगड़ा जिला में मुख्यतः आपका धौलाधर श्रेणी है। ठीक है, तो हम लोग जो है तंतगारी ये सहायक नदी है रवि नदी की, और यहां भी हम लोग चलते हैं भरमौर पे। चंबा डिस्ट्रिक्ट के दक्षिण पूर्वी भाग में आपका भरमौर है, और यही भरमौर में आपका यहां भी पीर पंजाल श्रेणी यहां से गुजरता है। यहां भी पीर पंजाल रेंजेस गोज थ्रू भरमौर, और इसी पीर पंजाल के पूर्व में ईस्ट में आपका ये तांतगारी नदी ये निकलता है। आपका ये तांतगारी नदी का उद्गम स्रोत है, और ये फिर जाके रावी नदी में उत्तरी छोर से, रावी नदी भरमौर के नीचे ऐसे बढ़ रही है तो तांतगारी इसको उत्तरी छोर से नॉर्दर्न डायरेक्शन से आकर मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं, ये यहां पे जितनी भी महत्वपूर्ण सहायक नदियां थी वो नदी इसमें हिमाचल पे मिल जाती है। अभी तक जो हम लोग सहायक नदी की बात किए हैं रावी नदी का, दे वेर ऑल इन हिमाचल प्रदेश। नाउ द रावी रिवर हैज मच अमाउंट ऑफ वाटर, काफी उसमें जल है। अब हम लोग उसके मार्ग पे चलते हैं। मार्ग पे चलने से पहले फिर हम लोग चंबा डिस्ट्रिक्ट पे चलेंगे। ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट है, इसको जरा हम जूम कर दें। ये देखिए ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है, और ये चंबा टाउन है, और चंबा टाउन से दक्षिण वेस्ट, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में डालहौसी है। तो चंबा से ये डालहौसी के पास ये गुजरती है। चंबा से दक्षिण पश्चिम मोड़ ये लेती है, और यहां पे डालहौसी में इसकी ऊंचाई है 856 मीटर। यहां पे इसकी ऊंचाई है 856 मीटर। यहां पे एक लकड़ी का पुल है, इतनी ऊंची है कि यहां पे एक लकड़ी का पुल है। यू हैव अ वुडन ब्रिज, याद रखिएगा, द वुडन ब्रिज इज एट डालहौसी इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये लकड़ी का पुल रावी नदी पे डालहौसी पे बना है। यहां पे रावी नदी की ऊंचाई जो है 856 मीटर है। ठीक है, और यहां पे आपका धौलाधर श्रेणी है। यहां पे आपका धौलाधर श्रेणी है। यहां पे यू विल फाइंड धौलाधर श्रेणी, यानी कि आप ये देखिए, ये जो बॉर्डर है ये है हिमाचल प्रदेश, यहां से आपका पंजाब स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पे धौलाधर श्रेणी है, और धौलाधर श्रेणी में जाने पर रावी नदी जो है एक गॉर्ज का निर्माण करती है। और जब ये गॉर्ज का निर्माण करती है तो इसकी दिशा जो है बदल जाती है, इसकी दिशा बदल जाती है, और दिशा बदलने के साथ ही ये देखिए हिमाचल प्रदेश है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। तो दिशा बदल, यहाँ गॉर्ज से बदलती है दिशा। ये मधोपुर है आपके पंजाब का, ये है पठानकोट, और यहीं इसी के बीचों बीच ये जो है रावी नदी आपके पंजाब में प्रवेश करती है।
यहां पर अब जो है हम लोग एक महत्वपूर्ण सहायक नदी देखते हैं कि पंजाब में इससे मिलती है। रावी नदी पंजाब में डालहौसी के बाद धौलाधर में गॉज के निर्माण के कारण इसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इट एंटर्स पंजाब बिटवीन मधोपुर एंड पठानकोट, एंड व्हेन इट रीचेस पंजाब तब यहाँ पे एक और सहायक नदी है जिसको कि हम लोग उझ नदी बात कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग उझ नदी समझते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये है कठुआ। ये कठुआ जो है ये कश्मीर में है, ये कठुआ कश्मीर में है, और ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट है। यहां से यहां पे आपका पीर पंजाल सेनी है, तो वहां से जल लेता हुआ एक नदी जिसका नाम है उझ नदी, वो गुरदासपुर के पास एक जगह है जिसका नाम है चकराम, जिसका नाम है चकराम सहाय। तो एक नदी है उझ नदी, जो कठुआ कश्मीर से निकलकर पंजाब में गुरदासपुर के पास चकराम सहाय जगह है, और यहां पे आके रावी नदी में मिल जाती है। उसके बाद रावी नदी पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये करीब 80 किलोमीटर तक बहती है, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, और अमृतसर से ठीक दक्षिण ये लाहौर के पास जाके बहने लगती है। लाहौर इसके पूर्वी तट पे है। लाहौर इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक, एंड दैट इज व्हाई दिस रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ लाहौर। रावी नदी को लाहौर की नदी बोला जाता है, क्योंकि लाहौर नदी रावी नदी के पूर्वी तट पे स्थित है। और फिर अंत में ये जाके जो है ये जाके आपके चेनाब में अहमदपुर सियाल नामक टाउन के पास जाके ये नदी जो है चेनाब नदी में मिल जाती है। तो ये रहा आपके रवि नदी की सहायक नदियों का एक ब्रीफ डिस्कशन, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए विल गो फॉर अ ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद हम लोग ब्यास नदी उठाते हैं, ब्यास नदी का डिस्कशन करते हैं। यदि कोई पॉइंट्स आपका छूट गया हो या फिर से डिस्कशन चाहिए तो आप हमको मैसेज कर दीजिए, आप हमको कमेंट कर दीजिए, एंड विल डिस्कस इट आफ्टर ब्रेक। थैंक यू।